हमारा एक कॉलम कंप्लीट हो गया था। इसमें अब हमने कौन सा कॉलम करना है, अब हमें दूसरा कॉलम करना है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, जो मेन डायगोनल है। मैंने समझाया था। तो अब मेन डायगोनल इसमें से कौन सा, माइनस का 7/2। इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है। फिर हमने इन दोनों को 0 बनाना है। फिर हम थर्ड कॉलम की साइड जाएंगे। फिर हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, जो हमारे पास मेन डायगोनल होगा, यानी इसको और इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही है ना, ये हमारा A इन्वर्स बन रहा है। ठीक है। अब हमने किसको प्रायोरिटी देना है, जो हमारे पास मेन डायगोनल होगा, यानी ये माइनस का 7/2। मैंने समझाया था। ये जो पहला नंबर होता है, इसके लिए हम जो भी वैल्यू होती है R1 को उससे डिवाइड करते हैं, दूसरे को 1 बनाने के लिए, तीसरे को 1 बनाने के लिए, एंड सो ऑन जो होता हो, पांचवा मेन डायगोनल हो, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास कौन सी रो में है ये एलिमेंट, जिसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। हमारे पास रो 1 और रो 2, ये हमारे पास रो 2 के अंदर है। तो हम क्या करेंगे भाई, रो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से। यानी अगर यहाँ पे माइनस का 7/2 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस का 7 से। ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में आइडेंटिटी में कन्वर्जन जब करनी थी, जब मैंने ये समझाया था कि भाई इसको और इसको हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड। और इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, प्लस और माइनस वाला ऑपरेशन। उसके साथ हमने वो रो को मल्टीप्लाई करनी होती है जिस कॉलम के अंदर जिस रो के अंदर लीडिंग डायगोनल होता है। तो मैं यहाँ पे रो 1 में था, यहाँ पे रो 2 में होगा, यहाँ पे रो 3 में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, हमें रो 2 को अंदर चेंजिंग करनी है। हमें रो 1 और रो 2 को हम क्या करेंगे, रो 1 और रो 3 को हम क्या कर देंगे, सेम ऐसे लिख देंगे। हमने जो है R1 और R3 को हमने एज इट इज़ सेम लिख दिया। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन R2 के लिए। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर माइनस का 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर माइनस का 7, आंसर क्या आया, 0। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7, माइनस का 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7, आंसर क्या आया, 1। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 1। आगे बढ़ते हैं, 7/2 मल्टीप्लाई बाय, आंसर हमारे पास क्या आया, माइनस का 1। हमने यहाँ माइनस का 1 लिख दिया। मैंने बताया था कि ये पूरी रो 2 है, तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 हमारे पास क्या आया, 3/7, 3/7। आगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 7, माइनस का 2/7। लास्ट में क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय, 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, आंसर 0 ही आता है, फिर भी 0। अब हमारा टारगेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि भाई हमने इसको क्या बना लिया, 1 बना लिया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या बनाना है, 0 बनाना, ताकि हमारा ये वाला कॉलम कंप्लीट हो जाए और हम थर्ड कॉलम की जानिब बढ़ सकें। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, वही सेम तरीका कि भाई जिस रो में से जिस एलिमेंट को हमें 0 बनाना होता है, उसको अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। उस रो में अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। मल्टीप्लाई उस रो से करो जिस कॉलम के अंदर, जिस रो में मेन डायगोनल है। तो कौन सी रो के अंदर है, R2 के अंदर मेन डायगोनल। चलो हम लिख लेते हैं कौन सी रो के इस एलिमेंट को 1 बना, R2 और R3 के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं R1 और R3। क्या करना है हमें, R3 में से इसको हमें क्या करना है, 0 बनाते हैं। यहाँ पे प्लस का है तो हम क्या लिखेंगे, R1 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते, प्लस करते। क्लियर हो जाए। तो हमने करा माइनस का 5/2। मैंने बताया था जब भी हम माइनस से प्लस करते हैं किसी रो में से, तो हम क्या करते हैं, लाजमी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है ना, इसमें से मेन डायगोनल कौन सी रो में, R1 में, R2 में, R3 में। R2 में है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R2 से। जैसे हमने यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि कॉलम 1 के लिए हम 2 एलिमेंट को 0 बनाते हैं। वो कौन सी रो के अंदर हमारे पास मेन डायगोनल था, R1 में था। इसलिए हम कौन सी रो के लिए बना रहे हैं, हम कौन से कॉलम के लिए बना रहे हैं, हम कॉलम 2 के लिए। कॉलम 2 के अंदर मेन डायगोनल कौन सी रो में, R2 में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किससे करवाया, R2 से। अब हम आते हैं R3 की तरफ। R3 के इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है, 0 बनाते हैं। यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का है तो हम किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। प्लस का 1/2। मैंने कहा था चाहे हम प्लस करें या माइनस करें किसी रो में से कुछ एलिमेंट, तो हम साथ में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किससे करवाएंगे, जिस रो का
जिस रो के कौन सा कॉलम है हमारे पास, सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम की किस रो के अंदर हमारे पास मेन डायगोनल R1 में, R2 में, R3 में। R2 में है ना, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, R2 से। इन दोनों को R1 से मल्टीप्लाई करें। रो कॉलम 1 के लिए अगर हम 0 बनाएंगे तो हम R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 के लिए 0 बनाएंगे तो R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉलम 3 के लिए 0 बनाएंगे तो R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सो ऑन, कॉलम 4 होता तो हम R4 से मल्टीप्लाई करते। ये 4x4 मैट्रिक्स में मैंने समझाया है, सही से वीडियो देखना उसको। चलो अब हम इसको R1 और R3 के अंदर चेंजिंग हो रही है ना, मैं R2 को सेम ऐसे लिख दी। मेरे R1 और R3 के अंदर चेंजिंग हो रही थी ना, R1 और R3, तो R2 एज इट इज़ सेम ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, 1 - 5/2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 - 5/2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आंसर मेरे पास क्या आया, 1। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब आगे क्या हमारे पास, 5/2 - 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5/2 - 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर क्या आया, 0। आगे माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। आंसर क्या है हमारे पास, 2। आगे बढ़ते हैं, 1/2 माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। माइनस का 4/7। आगे आते हैं हम, 0 माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7। एक सेकंड फिर से लिख ही लेते हैं। 0 माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/7। आंसर क्या आया, 5/7। लास्ट कर लेते हैं, 0 माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई बाय 0। आंसर आया 0। अब R3 के लिए करेंगे। एलिमेंट क्या है हमारे पास, 0 प्लस का 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस का 1/2, 0 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0। आंसर क्या आया, 0। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। आंसर क्या हमारे पास, माइनस का 1/2। आंसर क्या आया, 0। तो हम यहाँ 0 लिखते, आगे बढ़ते हैं। 3/2 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, 3/2 हमारे पास माइनस का है, 3/2 माइनस का 3। आंसर क्या है हमारे पास, माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। आंसर आया माइनस का 2/7। आगे बढ़ते हैं, 0 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/7। 0 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/7। आंसर आया 1/7 माइनस का। लास्ट 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0। आंसर आया 1। ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम, हमारा किस में बन गया,
फर्स्ट कॉलम हमने कन्वर्ट कर दिया था, अब हमारा सेकंड कॉलम हो गया। अब हम किसके लिए करेंगे, थर्ड कॉलम के लिए, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। थर्ड कॉलम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम के लिए बन गई ना। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम को हमें इस पे कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, सेकंड कॉलम कन्वर्ट हुआ यहाँ पे वैल्यू आ गई। जब हम थर्ड कॉलम को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, अब हम वो करेंगे लास्ट वीडियो में।